हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट पे दिनकर में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग की मैराथन देखेंगे, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग के बारे में देखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई में। मैं प्रीवियस ईयर को लेकर यहाँ पे उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और एग्जाम ट्रिक बताऊंगा। आप अच्छे से इस वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, कूट भाषा में ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। मतलब इससे क्या है, ये आपके 3 से 4 क्वेश्चन। लेटर कोडिंग के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या नंबर कोडिंग के 2 आ सकते हैं, और मिक्स कोडिंग का 1 क्वेश्चन तो आना ही तय है। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से कितने? 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही। मतलब तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रीजनिंग का। इसमें क्या है, पहला क्या है लेटर कोडिंग, फिर दूसरा क्या होता है नंबर कोडिंग, और तीसरा क्या होता है मिक्स कोडिंग। केवल इन्हीं कोडिंग पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स क्रॉस। लेटर कोडिंग में क्या होगा, फॉरवर्ड पैटर्न एक होता है, जिस प्रकार जैसे इसका संबंध इससे है, जो भी लॉजिकल सीक्वेंस है वो इसका इससे है, उसका भी इससे है, तो इस प्रकार का क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड। ठीक है, और रिवर्स में क्या है, जैसे बैक वाले को पहले ले आए, ठीक है, इस टाइप का पैटर्न आता है तो उसे रिवर्स केस में लेते हैं। क्रॉस का मतलब जैसे क्रॉस बनता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस पैटर्न का आधार क्रॉस में आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो अपोजिट कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि अपोजिट कॉन्सेप्ट भी एग्जाम लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, तो अपोजिट लेटर अल्फाबेटिकल सीरीज में मैंने अल्फाबेटिकल वैल्यू की अपोजिट सीरीज करवाई है, वहां से आप अच्छे से उस चीज को देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने कुछ मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अच्छे से जब तक आप अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू अच्छे से नहीं जानते रहेंगे इस चैप्टर में, तो आप तब तक आप कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो उससे पहले आप लोगों को अल्फाबेटिकल वैल्यू यहाँ से याद करनी रहेगी कि किस प्लेस पर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। मतलब क्या है, इन दोनों का मिला के योग 27 होना चाहिए। हर जगह देखिए 27 ही है, 9 8 19 8 27। तो इन दोनों का जब योग 27 होगा तो समझ लीजिए वो अपोजिट है। जैसे एक वैल्यू दी है, पूछा इसका अपोजिट क्या है, तो आप उसमें 26 जोड़ दीजिए। मतलब दोनों का सम 27 होना, उनकी प्लेस वैल्यू का योग 27 होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आप इसके अपोजिट कॉन्सेप्ट को निकाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या दे रखा है, फाइंड आउट वन। मतलब इसमें से ऑड फाइंड करना है कि कौन अपोजिट। जैसे यहाँ पे जीटी है, तो जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे जी की प्लेस वैल्यू यहाँ से क्या होती है, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7। ठीक है, तो 7 अब क्या होगा, टी की क्या होनी चाहिए 20, टी की क्या है 27, क्योंकि अपोजिट कॉन्सेप्ट के लिए इन दोनों का सम 27 होना था। हमने देखा जीटी का क्या है, जी 7 है, टी 20 है, तो क्या है जी, यहाँ से जी हमने देखा 7 है और टी कितना है 20, तो ये क्या हो गया, ये मतलब अपोजिट है इसके। एच का कितना होता है वैल्यू, एच का वैल्यू 8 होता है, और एच का कितना वैल्यू होगा 19। तो हमने देखा कि ये भी कपल है, यहां से एच का वैल्यू 8 और एच का वैल्यू 19। अब देखते हैं यहां से क्या है, ये क्या दिए, के 11, के की वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए आप लोग, के की 11 होती है 11, और सी की कितनी होती 3। तो हमने देखा ये 27 नहीं हो रहा, तो यानी यही ऑप्शन हो गया। यहां से हमने देखा के पी, के कितना होता है 11, पी कितना होता है 16, हमने देखा यहां से भी 27 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, के सी। अब देखते हैं फॉरवर्ड पैटर्न पर आधारित तो क्वेश्चन जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। देखिए कितने आसान क्वेश्चन हैं जो फॉरवर्ड बेस पे ही पूछे गए हैं आपसे यहाँ से। ठीक है, आपको बताना है यूपी पुलिस कांस्टेबल के दोनों क्वेश्चन है फॉरवर्ड पैटर्न पे। इसमें क्या कहा है, हेलीपैड को JGNKRCF लिखा तो कूट में बाई होगा, बाई को आपको बताना है। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसकी प्लेस वैल्यू को आपको लिख लेना रहता है पैटर्न पे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ लिख लीजिए। तो प्लेस वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो एच का क्या होता है 8, ई की कितनी होती है 5, एल की कितनी होती है, एल कितना होता है 12, क्योंकि हमने क्या पढ़ा यहाँ से एल की वैल्यू क्या होगी 12।
अब क्या है आई, क्या है आई की वैल्यू कितनी होती 9, पी की वैल्यू कितनी होती 16, हमने देखा यहां से अभी, ठीक है, हमने भी लिखा यहां पे, कहां गया पी, हाँ ये पी यहां है, पी की कितनी है 16, ए की हमको पता ही है 1, डी की कितनी होती है 4। अब यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू लिखना है नीचे। जब भी आपका फॉरवर्ड बायस का क्वेश्चन इस टाइप का है तो आप सीधे सबसे पहले दोनों की प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। प्लेस वैल्यू लिख लेंगे तो आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। प्लेस वैल्यू लिखे तो जी का क्या होता है 7, एन का क्या होता है 14, के का क्या होगा, एल का होता है 12, आई जे के एल, के का 11, आर का क्या होगा 18, सी का कितना 3 और एफ का कितना होता है 6, ठीक, और जे का कितना होता है 10, ठीक। तो हमने क्या देखा यहां से, अब हम क्या देख रहे हैं यहां से क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं यहां से क्या हो रहा है प्लस का 2 बढ़ रहा है, ठीक। इसमें भी हमने देखा यहां से क्या बढ़ रहा है, ये 1 है, ये कितना है 3, तो हमने क्या देखा यहां भी प्लस 2 हो रहा है। अब यहाँ पे क्या 16 है, यहाँ पे क्या है 18 है, तो हमने भी देखा इसमें भी प्लस 2 बढ़ रहा है, तो इसमें भी 2 प्लस 2 बढ़ रहा है, इसमें भी प्लस 2 बढ़ रहा है, इसमें भी प्लस 2 बढ़ रहा है, इसमें भी प्लस 2 बढ़ रहा है। मतलब ये जो सीक्वेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। मान लो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, मतलब एक सीक्वेंस में, जैसे यहाँ +2 या -1, यहाँ +2 या -1, मतलब इस सीक्वेंस में होता, लॉजिकल फॉर्म में भी होगा तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। तो हमने यहाँ से क्या देखा, हमने सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या, यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू लिखी ऊपर दोनों तरफ। अब देखा कितने का डिफरेंस आ रहा है, हमने देखा सभी में कॉमन डिफरेंस 2 का आ रहा है, या 8 था यहाँ 10 था, यहाँ 5 था यहाँ 7 था, यहाँ 12 था यहाँ 14 था, यहाँ 9 था यहाँ 11 था, यहाँ 16 था यहाँ 18 था, यहाँ 1 था यहाँ 3 था, यहाँ 4 था यहाँ 6 था। तो हमने देखा +2 का क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे। तो बी की यहाँ पे क्या वैल्यू होती है प्लेस वैल्यू, बी की होती है 2, यू की क्या होती है 21, वाई क्या होती है 23, 24, वाई की क्या होती है 24, नहीं वाई की होती है, चलो यहां छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा, बाई, हाँ। तो हमने क्या देखा यहां से क्या है, यहां से हमने देखा बी की क्या प्लेस वैल्यू होती है 2, यू की क्या होती है 21 और वाई की क्या होगी यहां से, वाई होता है 25, क्योंकि एक्स वाई जेड आता है। अब हमको इसमें प्लस क्या करना है 2 करना है, +2 करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 किसकी वैल्यू है 4, यहाँ प्लेस वैल्यू आएगी तो किसका डी का मान आ जाएगा। अब यहाँ 21 है तो 21 में +2 करेंगे, +2 करेंगे, +2 यहाँ किया, +2 किया तो क्या हो जाएगा 23, तो ये क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, नहीं एक्स हो जाएगा, ठीक। ठीक, 21 2 23 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ दीजिए, मतलब क्या 21 2 23, ठीक है। हमने देखा क्या है बी में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 21 में +2 करेंगे तो 23, 25 में +2 करेंगे तो 27, तो 27 को हम लिख क्या सकते हैं 26 + 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब 27 को 26 + 1 लिख लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, क्योंकि 26 पे मान किसका आता है जेड का, और 1 पे क्या आएगा फिर 1 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है 23, तो 23 क्योंकि u का 21 है तो u भी w, तो डी डब्ल्यू ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू ए इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमने देखा जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सिंपली आप लोग क्या करिए सर दोनों की प्लेस वैल्यू लिख लीजिए ऊपर नीचे, प्लेस वैल्यू निकालने के बाद फिर लॉजिकल सीक्वेंस लिख लीजिए कितने की कमी है कितने की वृद्धि हो रही है जब भी फॉरवर्ड पैटर्न का क्वेश्चन आए, ठीक है। समझ लीजिए फॉरवर्ड पैटर्न का क्वेश्चन आपको पहचानना पड़ेगा। आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप क्वेश्चन को देख के ही जान पाएंगे किस प्रकार का पैटर्न है, ठीक है। क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद रखनी होगी। मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज इसी यूट्यूब चैनल पे कराया है अच्छे से, तो आप वहां से पहली क्लास में देख लीजिए, वहां पे मैंने प्लेस वैल्यू को कैसे याद करना है, याद करने की ट्रिक भी मैंने वहां पे बता रखी है, ठीक। तो आप वहां से उस चीज को देख सकते हैं। आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या देख रहा है, हॉलीडे को
ELIFAXV लिखा है, तो सम को क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी मार्किंग करेंगे। तो हॉली H का क्या होती है अल्फाबेट वैल्यू 8 होती है, O की कितनी होती 15, L की कितनी होती 12, I की 9, D की कितनी 4, A की कितनी 1 और Y की कितनी होती हमने अभी देखा यहाँ से 25। अब यहाँ है E की कितनी हो रही है 5, अब इसकी L की कितनी 12, I की 9, F की 6, A की 1। अब यहाँ x की क्या होती है x की क्या होती है 24 और v की क्या होती है 22। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं ये 25 है, ये 23 है, तो कितना जा रहा है माइनस का 3 जा रहा है। यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 25 है 1 है, 1 से यहाँ कितना जा रहा है 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 24। ठीक, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, हमने देखा कि ये 25 से 22 जा रहा है, ये 1 से 24 जा रहा है। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने यहाँ से देखा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को 27 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की वैल्यू बैक से 27 भी होती, तो हम यहाँ 27 लेंगे। ठीक है, 27 लिए तो कितना होगा ये क्या होगा, ये यहां से हमने देखा कि -3, फिर क्या देखा 4 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर -3, फिर यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, फिर क्या है -3। तो हमने देखा सभी में -3 का ही यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस है, -3 का, 8 से -3 गया 5। तो हम ठीक इसी प्रकार यहाँ कर लेते हैं, यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो यस का क्या होता है 19 और यू का क्या होता है 21, एम का क्या होता है 13। तो अब हमको इसमें से 3 घटाना है, तो 3 घटाएंगे तो क्या है, यहाँ बचेगा 10 और यहाँ 21 में 3 रहता है तो 18 बचेगा, और यहाँ 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 16। तो हमने क्या देखा, यहाँ से 16 किसकी वैल्यू होती है, 16 होती है पी की, पी का प्लेस वैल्यू 16, और 18 किसकी होती है आर की। ठीक, और 10 कितनी होती है जे की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पी आर जे, मतलब 16, 18, 10। और ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पी आर जे। नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। तो देखिए कितना फॉरवर्ड बेस पर आपके एग्जाम में किस प्रकार के कितने आसान क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में किए पूछे गए हैं। आपको मतलब सिंपली याद रखना है, बस यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू रख देनी है दोनों जगह पे, दोनों की। तो आपको सबसे पहले अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद करनी है। अगर आपको नहीं याद है तो इसी YouTube चैनल पे आप अल्फाबेटिकल सीरीज की पहली क्लास देखिए, वहां पे मैंने अल्फाबेटिकल वैल्यू को याद करने की ट्रिक को अच्छे से बताया, तो आप वहां से अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो देख लेते हैं अगले पैटर्न को। अगले पैटर्न में क्या दे रखा है, दूसरा है रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वैल्यू को सीधे क्या है कि आखिरी वाले अल्फाबेट को पहले कर दिया जाता है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं क्वेश्चन को, आप देखते ही इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए सीधे। हमने देखा क्या है, अगर आप नहीं ऐसे बना पाते तो सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए 13, 1, 14, 1, 7, 5, 18। ठीक, 18, 5, 7, 1, 14, 1, 13। ठीक, तो हमने क्या देखा, यहां से क्या है, ये इसकी मतलब रिवर्स हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या R आ गया, 18 आ गया, फिर क्या आया 5 आ गया, E आ गया। तो हम देख रहे हैं सारा रिवर्स पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये सारा रिवर्स पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी आए तो आप देखिए रिवर्स पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आप हिस्टोरिकल को भी ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे आएगा L, ठीक, A फिर आएगा, फिर क्या आएगा C आएगा, ये क्या आएगा, फिर I आएगा, फिर क्या आएगा R आएगा, फिर क्या O आएगा, फिर क्या आएगा T आएगा, फिर क्या आएगा S, फिर क्या आएगा I, फिर कितना आएगा H। तो देखिए मतलब ये क्या है, ये रिवर्स हुआ इसका, फिर 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 क्या है ये रिवर्स हुआ इसका।
तो देखिए रिवर्स बेस में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे कि वैल्यू दे रखी है, ऐसे मान दे रखा है, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, अगर आपको देख के नहीं लगता तो आप देख के नहीं समझ पा रहे हैं तो सीधे आप प्लेस वैल्यू पहले लिख लीजिए, फिर देख लीजिए कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, फटाफट आप कर लीजिए वहां से, ठीक है। जैसे यहाँ पे 18 था तो यहाँ पे 18, यहाँ 5 था, यहाँ 5, यहाँ 7 था, यहाँ 7, यहाँ 1 था, यहाँ 1, यहाँ 1 14 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 13 था 13। तो हमने देखा इस तरीके से देख लिए पैटर्न, सीधे बस इसको उठा के उल्टा कर दिए। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आया क्वेश्चन है, ठीक है, ये यूपीपी में ही आया हुआ क्वेश्चन है और ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या कहा गया है, ये हमने देखा है, इसमें नो लॉजिक वाला ये कॉन्सेप्ट है, नो लॉजिक। इसमें आप लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले नो लॉजिक वाले में मतलब क्या है, नो लॉजिक में कॉमन देखना है, कॉमन वाली ट्रिक है ये, कॉमन देखते हैं क्या कॉमन है हम लोग। तो यहाँ पे हमने देखा कैट को क्या लिखा है, आप जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आप सीधे ये करिए, जो ऊपर दिया है उसी का नोटेशन समझ लीजिए, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, सी का नोटेशन यहाँ पे क्या दे रखा है, वाई, और ए का नोटेशन क्या दे रखा है, वी, टी का नोटेशन क्या दे रखा है, ई, इसी प्रकार ए का नोटेशन वी, एन का क्यू, टी का ई, यहाँ पे भी क्या है, एन का क्यू ही है, ओ का क्या है आर। तो हमसे पूछा सी एन ओ का, तो सी एन ओ, तो सी का हमने देखा यहाँ से क्या है नोटेशन, तो सी का क्या हो जाएगा वाई, ठीक। अब क्या है, एन का क्या दे रखा है, क्यू यहाँ से, एन का क्यू यहाँ से भी, तो ये क्या हो जाएगा क्यू, ओ का क्या दे रखा, ओ का आर, तो ये आंसर क्या हो जाएगा वाई क्यू आर, वाई क्यू आर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जब भी इस प्रकार का दे रखा तो आप इसको यहां से करिए, क्योंकि कॉमन देखिए कि किस अल्फाबेट को किससे डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। जहां पे कुछ ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि इसका मान आपको कुछ सीक्वेंस समझ में ना आए, तो वहां पे आप इस चीज को अप्लाई करिए पहले। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे पोजीशन बेस्ड, पोजीशन क्या है उनकी, ठीक है, फिर देखेंगे अपोजिट क्या है, फिर देखेंगे कॉमन, फिर जब आखिरी का स्टेप बनता है फिर उसको फॉरवर्ड देखेंगे, फिर रिवर्स देखेंगे, फिर क्रॉस पैटर्न पे देखेंगे, फिर इलॉजिकल। मतलब इन्हीं पैटर्न पे ही आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसी पैटर्न पर ये सीरीज आपको याद रखनी, आप किसी भी क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अगला पैटर्न देखते हैं क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न पे आधारित कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें क्या है कि ये 4 सीक्वेंस इस तरीके का सीक्वेंस दे रखेगा, जहां पे आप लॉजिकल सीक्वेंस ना बना पाए। जैसे यहाँ पे है, आप जैसे इसकी प्लेस वैल्यू अगर पहले यहाँ से लिखते हैं तो प्लेस वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ से इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 18, अरे इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 7, इसकी कितनी हो जाएगी 18, इसकी कितनी हो जाएगी 15, इसकी कितनी हो जाएगी 23, इसकी हो जाएगी 16, इसकी हो जाएगी 24, इसकी हो जाएगी 8 और इसकी हो जाएगी 19। तो सबसे पहले जब हमने प्लेस वैल्यू लगाया तो हमने देखा यहाँ 7 से 19 जा रहा है, मतलब 12 हो रहा है, यहाँ 8 18 से 10 जा रहा है, मतलब हमको कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। यहाँ 15 से 24 जा रहा है, यहाँ 23 से 16 जा रहा है, तो हमको सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। तो सब जब सीक्वेंस ना मिले फॉरवर्ड वाला, तो फॉरवर्ड हमने काट दिया। आप देखते हैं रिवर्स, देखते हैं रिवर्स वाला, देखेंगे रिवर्स वाला भी यहाँ पे नहीं बनना, तो रिवर्स वाला यहाँ से काट देंगे। आप क्या देखेंगे, क्रॉस देख रहे हैं, अब क्रॉस देखते हैं। तो हमने देखा क्रॉस यहाँ से क्या है, आर से यस, ये क्या है 7 से 8 जा रहा है यहाँ पे, ये 18 से 19, तो देखें क्रॉस यहाँ से बनना है, क्रॉस बनना है, कितना ऐड हो रहा है 7 से 8 जा रहा है, मतलब +1, यहाँ क्या जा रहा है +1, फिर यहाँ पे देखा क्या है 15 से 16 तो +1, यहाँ क्या रहा 23 से 24 तो +1। इसी प्रकार कोड में भी ऐसे ही बनेगा, तो इसमें क्या +1 इधर होगा, +1 इधर होगा, तो इसकी सी का कितना प्लेस वैल्यू होता है 3 में जोड़ोगे तो डी +4 आएगा, तो +1 करेंगे तो डी 4 आ गया। अब इसमें ओ का कितना होता है, हमने देखा यहाँ से 15 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा पी, मतलब 16 आ जाएगा, ठीक, पी डी। अब क्या है डी में +1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा डी ई हो जाएगा, ठीक, ये है 4 और ये हो जाएगा 5। अब क्या है एल होता है 12, तो 12 में जोड़ेंगे तो +1 तो क्या हो जाएगा m, मतलब 13, ठीक। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर PDEM, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा PDEM। तो हमने देखा यहाँ पे, पहले हमने देखा चेक किया, फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ नहीं लगा,
फिर देखा रिवर्स पैटर्न नहीं लगा यहाँ पे, फिर देखा क्या क्रॉस पैटर्न यहाँ पे लग गया। तो सबसे पहले पोजीशन वाला देखेंगे, हमने देखा पोजीशन वाला चेक किया, पोजीशन भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं आ रहा है किसी का, कॉमन भी कोई चीज किसी की वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है, कॉमन कोई नहीं है। तो हमने सेकंड वाला अप्रोच किया, पहले देखना है आपको ये, फिर सेकंड ये चेक करना। तो सेकंड हमने चेक किया यहाँ पे तो क्रॉस पैटर्न लग गया, तो इसका आंसर होगा PDEM। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है जो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या है, पब्लिक को XSNDDJ लिखा हुआ है, तो डांसर को क्या लिखा जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं। तो P कितना होता है, P होता है 16, U कितना होता है 21, B होता है 1, L होता है 12, I होता है 9, C होता है 3, J होता है 10, D होता है 4, D होता है 4, N होता है 14, S होता है 19, X होता है 24, ठीक। तो हमने क्या देखा यहां से, अब क्या हम देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ से 16 से 24 यार 8 का अंतर है, यहाँ से 21 2 का अंतर है, यहाँ से 1, तो देखिए मतलब फॉरवर्ड बायस वाला नहीं बनना है, ठीक है। अब देखते हैं, पहले देखते हैं पोजीशन बेस्ड। तो हमने देखा कि कोई वैल्यू किसी के पोजीशन पे नहीं आ रही, जैसे सभी अलग ही अलग हैं, ठीक। अपोजिट भी नहीं आ रहा है, इन दोनों का योग देखिए 16 से 18 27 नहीं हो रहा है, किसी का भी योग 27 नहीं हो रहा है, यहाँ से अपोजिट के लिए हमने बताया 27 का योग होना चाहिए। अब देखते हैं कोई कॉमन भी नहीं है, यहाँ पे कोई कॉमन वैल्यू नहीं आ रही किसी की। आप देखेंगे सेकेंड अप्रोच जो है फॉरवर्ड में देखेंगे, ये 16 से 24 जा रहा है, ये 21 से 19 जा रहा है, यहाँ क्या हो रहा है +8 हो रहा है, -2 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है प्लस का 13 हो रहा है, तो ये भी नहीं लगेगा। आप देखेंगे रिवर्स पैटर्न में C देखिए ऐसा कोई रिवर्स पैटर्न भी नहीं है 3 का यहाँ पे। आप देखते हैं अब आखिरी क्रॉस पैटर्न पे जाते हैं, तो क्रॉस पैटर्न पे देखते हैं, तो ये क्या हुआ, ये क्या है, ये 21 है, ये क्या है 24, ठीक। 21 से 24 जा सकते हैं हम, 16 से कहां जा सकते हैं 19 जा सकते हैं, तो 21 से 24 जाएंगे तो क्या करेंगे +3, और 16 से S जाएंगे तो कितना +3। आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ क्या है B की, यहाँ B की वैल्यू होती 2 से हम कहां जा रहे हैं D में, ठीक, जा सकते हैं 2 से 4 में जा सकते हैं, 12 से 14 में जा सकते हैं, यहाँ क्या हो रहा है +2, यहाँ भी +2। अब क्या है, अब बचता है I यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जा सकते हैं, 9 से 10 जा सकते हैं, 3 से 4 आ सकते हैं, तो यहाँ क्या है +1, यहाँ क्या है +1। तो हमने देखा है कि लॉजिकल सीक्वेंस मिल गया। पहले क्या था +3 कर रहे थे, फिर 2 कर रहे थे, फिर 1 देख कर रहे थे, मतलब लॉजिकल सीक्वेंस यहाँ पे आ गया। तो अब आपको डांसर का बताना है, तो इसी प्रकार से डांसर का बता दीजिए। डांसर का इसमें क्या करेंगे, +3 करेंगे, +3 +2 +1, ठीक। अब क्या D की वैल्यू कितनी होती है, प्लेस वैल्यू 3, 1 की 1, N की 14, C की 3, E की 5, R की 18, ठीक। अब क्या करेंगे, D में अगर 3 जोड़ेंगे, D की होती है 4, ठीक। D में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 किसका मान होता है G का, और A में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, तो 4 किसकी वैल्यू होती है D की, ठीक। अब क्या है यहाँ पे +2, C में 2 जोड़ेंगे तो C की वैल्यू 3 +2 कितना 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा E आ जाएगा यहाँ पे। अब N हो 14 +2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16, तो 16 किसकी वैल्यू होती है P की। अब यहाँ पे +1 करेंगे R में +1 करेंगे तो हो जाएगा 19 किसकी वैल्यू होती है S की, ठीक। अब क्या करेंगे E में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, E की वैल्यू 5 होती है, +1 करें 6 किसकी वैल्यू आती है F की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा DGEPSF। तो हमने देखा जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए कोडिंग डिकोडिंग में, तो पहले आप यही पैटर्न अपनाइए। फर्स्ट चेक करिए पोजीशन वाला, अपोजिट वाला, फिर कॉमन वाला, फिर सेकंड अप्रोच आप ये लगाइए, ठीक है। इतनी ही चीजों से आपका क्वेश्चन बन जाएंगे सारे, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये तो हमने बता दिया लेटर कोडिंग किस प्रकार से पूछी जाती है। अब बताएंगे आपको नंबर कोडिंग के दो क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे गए हैं नंबर कोडिंग के, और वहीं पे आपको हम बताएंगे मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अल्फाबेट की वैल्यू, प्लेस वैल्यू अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है।
ठीक है, अब देख लेते हैं नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में क्या दे रखा है? नंबर कोडिंग में जैसे कोई अल्फाबेटिकल सेंटेंस दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, रिच को क्या लिखा है? 42 79 लिखा है। स्नो को 83 96 लिखा है। तो आपको कॉइन ज्ञात करना है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये नंबर कोडिंग पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा है इसने? रिच को क्या लिखा है? रिच और स्नो। तो इसने रिच को लिखा है 42 79 और स्नो के क्या लिखा है? 83 96। ठीक है, तो कॉइन का पूछा है आपसे, कॉइन का पूछा है। तो हमने देखा आर को किससे डिनोट किया? 4 से, आई को डिनोट किया 2 से, सी को किया 7 से, एच को किया है 9 से, यस को किया है 8 से, एन को किया है 3 से, ओ को किया है 9 से और डब्ल्यू को किया है 6 से। तो यहाँ पे पूछा है सी को किससे डिनोट करेगा? तो हमने क्या देखा है? सी को किससे डिनोट करेगा? 7 से, क्योंकि रिच को इससे डिनोट किया तो मतलब सी को किससे किया है? 7 से किया यहाँ। फिर ठीक, अब देखते हैं ओ को किससे डिनोट किया। तो ओ को हमने देखा यहाँ से किससे डिनोट किया है? ओ को डिनोट किया है 9 से। ठीक है, ओ को 9 से डिनोट किया है। अब क्या है? आई को हम लोगों ने देखा यहाँ से क्या? आई को किससे किया है? 2 से डिनोट किया है। तो आई को 2 से डिनोट कर देंगे। अब क्या कहा है? एन को किससे डिनोट किया है? तो हमने देखा एन को कहां से किया है? एन को किया है 3 से। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर 79 23। ठीक है, देखिए लेटर नंबर कोडिंग पर कितने आसान क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछे गए हैं। ठीक है, इसी टाइप के हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर शिफ्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, कोई अलग पैटर्न यूज ही नहीं किया गया। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन लिखे तो आप समझिए इसकी वैल्यू ये दे रखी है, बस इसकी वैल्यू ये दे रखी है। कभी कभी ऐसा कर सकता है इसमें, मान लो आपको कंफ्यूजन के लिए, जैसा इसकी वैल्यू क्या हुई, मान लो इसके प्लेस वैल्यू को ही घटा के लिख दिया, जैसे इसकी 18 हुई। ठीक है, आर की 18 हो, इसको भाग दे दिया 2 से या 3 से, इस टाइप में करके आपको क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके कई शिफ्टों में लगातार पूछे गए। इसको ऐसे डिनोट किया, इसको ऐसे डिनोट किया, तो आप इस चीज का आंसर बताइए। ठीक है, तो ये नंबर कोडिंग का आंसर, नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? प्लस को लिखा है 6 2 7 5 और एटम को लिखा है 48 13। तो पाम को आपको बताना है। तो पहले क्या है? प्लस को क्या लिखा है उसने? प्लस को लिखा है 62 75। ठीक, और एटम को क्या लिखा है? 48 13। 48 13 लिख दिया है। तो हमको ज्ञात करना है पाम को क्या लिखेगा। तो पाम को लिखेगा, यहाँ पे पी का क्या हुआ? 6। तो हमने क्या देखा यहाँ? पी का कॉमन क्या यहाँ से आ रहा है? पी को लिखा है इसने 6। ए को हमने देखा यहाँ से क्या लिखा है? एटम को, ए को लिखा है 4, यहाँ लिख लिया। एल को हम देखेंगे यहाँ से क्या लिखा है? एल को लिखा यहाँ से 2 लिख लिए, एल को 2 लिखा। आप देखेंगे यम को क्या लिखा? तो यम को यहाँ से क्या देखा हमने? एम को लिखा है 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली हो गया 64 23। तो जब आप इस टाइप के पैटर्न को अच्छे से कर चुके होंगे, तो आप अच्छे से, जैसे ही एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप उसको फट से बना देंगे। मतलब लगभग मुश्किल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 30 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के पैटर्न नंबर कोडिंग पर आधारित आपके पूछे गए हैं। अदर कोई पैटर्न नहीं पूछा गया है। अदर जैसे कभी कभी ऐसा दे रखा है नंबर कोडिंग में, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करा देता हूं। जैसे क्या है, कभी कभी दे रखा है, जैसे कोई चीज को लिखा है तो आपको बताना है कि जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है, मान लो कभी कभी नंबर कोडिंग में ऐसा भी क्वेश्चन दे रखता है। जैसे क्या है? होटल को क्या लिखा है? होटल को लिखा है 12। तो आपको क्या ज्ञात करना है? तो आपको ज्ञात करना है लैम्ब को क्या लिखेगा। ठीक है, कभी कभी जब भी आपको इस प्रकार का पैटर्न दे, मतलब जैसे आपको यहाँ पे 4 अल्फाबेट थे तो 4 वैल्यू दे दिया, तो आप आसानी से निकाल लिए। अब यहाँ पे जो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे होटल है उसको 12 लिखा, तो लैम्प को क्या लिखेगा। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या लिखना रहता है? इसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिखें। तो हमने क्या देखा है? एच का कितना 8 होता है और ओ का कितना होता है 15, टी का कितना होता है 20, ई का कितना होता है 5, एल का होता है 12। अब क्या करेंगे?
अब हम इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ या घटा के जैसे भी आप जोड़ के देख लीजिए। तो जोड़ते हैं हम इसको तो प्लस करते हैं सब में, तो प्लस करेंगे तो इसका योग कितना आया 15, 23, 23, 20 कितना हुआ 43, 43, 5 कितना हुआ 48, 48, 12 कितना हुआ 60। तो हमने देखा सम करने पे इसका योग आ रहा है 60। ठीक, कभी कभी यहाँ पे हो जाएगा कि इसको घटाने के बाद इतना है, कभी कभी पे यहाँ पे हो जाए कि दो संख्याओं को गुणा किया, दो संख्याओं को और तीसरे के बराबर कर दिया। ठीक है, तो कभी कभी ये लॉजिकल सीक्वेंस इसमें आ जाता है। इसमें ये भी आपका पैटर्न बन सकता है, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 दूनी 16 दूनी 32, कुछ इस प्रकार का पैटर्न आपका आ सकता है। ठीक, कुछ इस प्रकार का पैटर्न आ जाए, जैसे 8 - 2 + 4 बराबर कितना हुआ 8 - 2 कितना 6, 6 + 4 10। ठीक, कुछ इस प्रकार के पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे जोड़ हैं, जैसे 8 8 8 8 जोड़ लिया, 8 3 24 कर लिया। ठीक, तो यहाँ पे इस प्रकार से जोड़ वाले भी दे सकते हैं। ये आपके 3-4 टाइप बनेंगे इसमें। तो सिंपली आप इसी प्रकार से करिएगा। सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू लिखिए, प्लेस वैल्यू लिखे, उनका सम करिए। सम करने के बाद 60 आ रहा है, तो 60 को हम अगर इसमें कितने अल्फाबेट हैं पहले देख लेते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, सम जहां पे हो तो आप देख लीजिए क्या अल्फाबेट की वैल्यू से भाग दिया है, या कभी कभी दे देगा यहाँ प्राइम फैक्टर से भाग दे रहा है। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे 5 अल्फाबेट हैं, तो 5 अल्फाबेट को क्या 60 को अगर 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 12 आएगा ना। तो यहाँ पे लैम की प्लेस वैल्यू हम लिख लेते हैं, एल की 12 हो जाएगी, ए की 1, एम की 13, बी की 2 हो जाएगी। तो इनको हम लोग जोड़ लेंगे, तो जोड़े तो क्या हुआ, जोड़ लिए तो क्या होगा 13 13 13 26 2 28 28। अल्फाबेट कितने हैं 4, 4 से भाग दिया, 4 7 28। तो इसका आंसर कितना आ गया, यहाँ से 7 आ गया। इसी प्रकार से अगला अगर क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको कोई अलग क्वेश्चन दे रखा है, साउथ को जैसे उसने लिखा है, जैसे क्वेश्चन कोई आपको दे रखा है साउथ को लिखा है 36, ठीक, साउथ को लिखा है 36, साउथ को लिखा है 29, सॉरी साउथ को लिखा है 29 और साउथ को 29 लिख दिया है, और माई को लिख दिया है 11, ठीक, पिन को लिखा है 21। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ट्रू क्या होगा, ट्रू बराबर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो बच्चा क्या है भ्रमित हो जाता है कि किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसको क्या करेंगे सीधे ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि 11 ये कैसे आ रहा है, तो s का क्या होता है, यहां से वैल्यू हमने लिख ली है, s की क्या होती है 18, o की कितनी होती 15, u की क्या कितनी होती 21, t की कितनी होती 20, h की कितनी होती 8, यहां पे लिख लिया, m की कितनी होती 13, y की कितनी होती है 24, ठीक, नहीं y की होती है यहां से 25, ठीक है, ठीक। अब क्या देखते हैं, पिन का होता है 16, आई का होगा 9, एन का होता है 14। तो हमने देखा आप क्या है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, कहीं प्लस का तो नहीं बनना है सिंबल, तो प्लस हम करके देख लेते हैं, प्लस की तो हम देख रहे हैं प्लस 18 15 21 प्लस 21 को करेंगे तो ज्यादा जा रहा है। अब जब हमने देखा इसका ज्यादा रहा है तो सबसे पहले सम करेंगे पर्टिकुलर अलग अलग वैल्यू का, आप करेंगे पर्टिकुलर सभी की वैल्यूज का जोड़ेंगे। जैसे यहाँ 1 है, 1 को 8 में जोड़ेंगे 9 9 1 10 10 5 15 15 2 17 1 18 18 2 20 8 28, ठीक है। तो क्या हो जाए 8 2 10 15 2 17 18 18 2 20, यहाँ पे क्या होगा, कहीं पे हमने गलत किया है क्या, आर एस, हाँ सॉरी, यहाँ पे एस की वैल्यू जो है 19 होगी, ठीक है, एस की वैल्यू 19, ठीक। तो अब जोड़ेंगे 1 + 9 10 10 1 11 11 5 16 16 2 18 1 19 19 2 21 21 8 कितना हुआ 21 8 29 आया। यहाँ पे भी हमने देखा इसकी अल्फाबेट को जोड़ा,
1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5, 3 1 4 2 5 5 6 6 5 11। ठीक, यहां पे देखें 6 1 7 7 प्लस 9 और 1 प्लस 5 कितना हुआ 21। 6 1 7 7 16 16 1 17 17 4 कितना हुआ 21। तो यहां हमने इसकी अल्फाबेट वैल्यू अब लिख लेते हैं सीधे। तो अल्फाबेट हमने लिखे टी की 20, आर की लिखी कितनी 18, यू की लिखी 21 और ई की लिखी 5। अब क्या करना है, इनको सबको जोड़ देना है इंडिविजुअल नंबर्स को आपस में। इंडिविजुअल नंबर को आपस में जब जोड़ा तो 2 1 3 8 3 11 11 2 13 1 14 14 5 19 19 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपके एग्जाम में लगातार इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए इस पैटर्न पे। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जहां पे ऐसे दे रखा हो कि इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है, इसकी आप ज्ञात करना है, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, उनकी प्लेस वैल्यू लिखिए। प्लेस वैल्यू को आप सम करिए, घटा के देख लीजिए कि कितना उसको करने पे ये आ रहा है वैल्यू। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। अगला जो पूछा है उसको ऐसे ही बना सकते हैं आप। पहले क्या करेंगे, जोड़ चेक करेंगे। ठीक है, फिर क्या घटाना अगर है तो घटा के चेक करेंगे। ठीक है, ऐसा कभी कभी हो सकता है कि 2 को गुणा करके तीसरे से घटा दिया है, चौथे के बराबर कर दिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन सारे पैटर्न्स को अच्छे से, वीडियो को रोक के अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन पैटर्न्स की। अब देखते हैं अब आखिरी पैटर्न, जो आखिरी पैटर्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन लगभग पूछा गया है जो मिक्स कोडिंग पर आधारित है, जिसमें आपको ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न दोनों पे दे रखा है। जैसे किसी चीज को, जैसे अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसके माध्यम से आपको समझ। जैसे राम एक लड़का है, उसको 762 से डिनोट कर दिया, वह जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें कोडिंग। जैसे आप ब्लड रिलेशन में पढ़े हैं कोडेड फॉर्म वाला, सेम वही कोडेड फॉर्म ही यहाँ पे है मिक्स्ड में। तो ठीक है, आप देख लीजिए वहां से। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, अभी देखते हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं अगला लास्ट कॉन्सेप्ट मिक्स्ड कोडिंग में क्या होता है। मिक्स्ड कोडिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, कूट भाषा में 639 को वाटर इज ड्रिंक, 316 को जूस इज ड्रिंक और 219 को वाटर और जूस लिखा है। तो और को आपका कोड बताना है कि और को हम किससे डिनोट कर सकते हैं। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और सबसे पहले ये चीज देखनी है कि किसमें किसमें कौन कौन कॉमन है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ वाटर इज ड्रिंक है, यहाँ जूस इज ड्रिंक है। तो इसमें क्या दोनों में कॉमन हमको क्या मिल रहा है, ड्रिंक मिल रहा है। तो हमने ड्रिंक यहां से कॉमन ले लिया। अब क्या हमको देखना है, अब हमको देखना है यहाँ पे तो हमने देख लिया कॉमन क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कॉमन है। तो हमने देखा यहाँ से क्या है, यहाँ से हमने क्या देखा 6 कॉमन है। ठीक है, ठीक 6 लिए। अब क्या है दूसरा, पहला कॉमन यहां से हमने देखा क्या है, यहां से पहला कॉमन हमने देख लिया क्या है, इज। ठीक, अब दूसरा कॉमन है ड्रिंक। तो सबसे पहले कॉमन हमको क्या मिल रहा है यहाँ से 6 और दूसरा कॉमन हमको क्या मिल रहा है यहाँ से 6। ठीक, तो हम क्या देखेंगे कि 6 को हम इज से डिनोट करेंगे और 3 को क्या करेंगे, ड्रिंक से डिनोट कर देंगे। अब देखते हैं अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो हमने क्या देखा यहाँ से, हमने देखा यहाँ से यहाँ जूस कॉमन है और यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ भी जूस कॉमन है। ठीक, तो हमने यहाँ से जूस और जूस का कॉमन ले लिया। तो हमने क्या देखा यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है हमको दोनों जगह से। तो हमको दोनों जगह से यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, 1। तो हमको जूस की वैल्यू मिल गई 1 हो गई। ठीक, अब हमको देखना है वाटर, वाटर वाटर। तो वाटर यहाँ पे भी है 1 और वाटर क्या है, यहाँ पे भी 1 है। तो यहाँ पे क्या बचा था रिमेनिंग वाटर का, तो 9। ठीक, यहाँ पे भी वाटर का क्या बचा था 9। ठीक, तो वाटर की वैल्यू क्या हो गई 9। तो हमने देखा यहां से क्या हो गई, जब वाटर की वैल्यू 9 आ गई और जूस की वैल्यू 1 आ गई तो यहां से 2 वैल्यू चली गई। तो तीसरी कौन सी बची 2। तो हमने क्या देखा यहाँ और को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, तो और को हम यहाँ से कूट भाषा में 2 से डिनोट कर सकते हैं। आर यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा कॉमन क्या क्या मिल रहा है सब में। पहले कॉमन जैसे यहाँ पे क्या हमने देखा, पहले इसमें कॉमन था इज था, इसमें इज था, तो इज में पहला हमने देखा वैल्यू क्या कॉमन मिल रही, 6 मिल रही थी, तो इज की वैल्यू 6 हो गई। फिर दूसरा हमने देखा क्या कॉमन मिल रहा था, ड्रिंक मिल रहा था, तो ड्रिंक की वैल्यू यहाँ से हमने इन दोनों में कॉमन देखा, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो 6 वैल्यू 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3। अब क्या अगले स्टेप में आ जाते हैं, जूस जो कॉमन है उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल के लिख लेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को बना लेंगे बहुत ही आसानी से। मुश्किल से 20 सेकंड का ये आंसर है। कभी कभी इसमें क्या दे रखा रहेगा कि जैसे यहाँ नंबर ना देके इसी प्रकार का कोई सेंटेंस दे रखेगा किसी अदर लैंग्वेज में या हिंदी में, ठीक है, अंग्रेजी में ही दे रखेगा इसी टाइप का, और पूछेगा इसको अगर इससे डिनोट करते हैं तो उसको कैसे, तो आप सेम इसी तरीके से करिएगा। वहां पे ये नहीं कि वहां पे सेंटेंस आ गया तो आप वहां पे गलत करके आए, ऐसा नहीं, सेम वही पैटर्न है। जो इसमें कॉमन है वो इसमें कॉमन लीजिए, कॉमन लेने के बाद उसकी वैल्यू डिनोट करिए, जिसके बारे में पूछा है उसकी वैल्यू उठा के वहां पर रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, बनाइए। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन है दोनों, बनाइए। इसमें क्या दे रखा है, आइस इज कोड को 319 से डिनोट कर रखा है, विंटर इज कोड को 431 से और आइस इज विंटर को 294 से। तो आपको पूछा है आइस इन होगा, यहां पे इंच नहीं होगा, आइस इन विंटर का आपको यहाँ पे पूछा है। ठीक है, आइस इन विंटर का यहाँ पे पूछा है, इन का आपको यहाँ पे पूछा है। तो इन की वैल्यू अगर आपसे यहाँ पूछी है कि कूट में इन को हम कैसे डिनोट करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ से देख रहे हैं कि क्या कॉमन हमको मिल रहा है इन दोनों में से। तो हमने क्या देखा, यहाँ भी इज है और यहाँ भी इज है, तो हम देखें यहाँ पे इज है, यहाँ पे इज है, तो हमने पहली वैल्यू यहाँ पे क्या कॉमन मिली, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो हमने इज की वैल्यू को 3 डिनोट कर दिया, क्योंकि दोनों जगह ये कॉमन था तो दोनों जगह ये कॉमन मिला। अब देखते हैं अब अगला क्या कॉमन है, तो हमने देखा यहाँ कोल्ड भी कॉमन है, इसमें भी कोल्ड कॉमन है दोनों में, तो इसमें दोनों में कौन सी चीज और कॉमन है, तो और कौन सी चीज कॉमन है, एक कॉमन है, तो एक यहां से कॉमन ले लिया, तो कोल्ड की वैल्यू हो गई 1। ठीक, अब हमने देखा क्या है यहाँ विंटर और विंटर, तो विंटर यहां से कॉमन लिए और विंटर यहां से कॉमन लिए, तो विंटर की वैल्यू यहां से कितनी बची 4, यहां 4 कॉमन, यहां 4 कॉमन, तो 4 कॉमन, तो विंटर की वैल्यू आ गई 4। अब क्या हमने देखा, अब तीसरे और पहले में देखेंगे आइस कॉमन है, आइस कॉमन है, तो हमने देखा 2 वैल्यू निकल गई तो 9 बचा, तो 9 वैल्यू यहां पे ले लिया किसकी, आइस की हो गई, तो इन की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, इन की वैल्यू क्योंकि 2 का डिनोशन यहां से आ गया 4 और 9, ठीक है 4 और 9 आ गया, तो इन की वैल्यू क्या बची यहां से 2, तो इन यहां से आंसर हो जाएगा 2। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है आपका मिक्स कोडिंग पर आधारित, तो आप बिल्कुल डरिएगा मत, अच्छे से बनाइएगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग के आने हैं, ठीक है, तो आप अच्छे से जो मैंने आज पढ़ाए हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, 100% आप 3 से 4 क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज के क्लास में हम लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए कोडिंग डिकोडिंग के सारे टाइप को देखा, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, मैंने सारे टाइप्स को बताया है और उसको सॉल्व करने के आपको ट्रिक्स भी बताया है। उससे पहले आप अल्फाबेटिकल वैल्यू को जरूर याद कर लें, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसी यूट्यूब चैनल की अल्फाबेटिकल सीरीज की प्लेलिस्ट में जाइएगा। पहले ही क्लास में मैंने अल्फाबेटिकल वैल्यू को याद करने की आपको आसान ट्रिक बता रखी है, आप वहां से अच्छे से देख लीजिएगा। आप अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, इस टाइप के पैटर्न को आप बार बार लगा लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आना ही है। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।